हेलो एवरीवन। इंडिया को इकलौता देश नहीं है जिसमें एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ये जो वॉर सिचुएशन है उससे बहुत सारी कंट्रीज इंपैक्ट हो रही है। आप ये वीडियो देखिए। थाईलैंड में न्यूज एंकर्स ने टीवी प्रोग्राम में अपनी जैकेट्स रिमूव करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर किया। थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि हमें अपने एनर्जी डिमांड्स रिड्यूस करने पड़ेंगे और उसमें एक रिडक्शन तरीका ये भी था कि एयर कंडीशनिंग की नीड्स हमें कम करनी पड़ेगी, यानी कि 26-27 पर एसी चलाइए, आप ज्यादा ठंडा मत कीजिए, ओवर कूलिंग से बचना है। तो यही मैसेज इन्होंने अपने न्यूज प्रोग्राम से भी ट्रांसफर किया बाय रिमूविंग देयर जैकेट्स, और ये सब ने अप्रिशिएट भी किया। इसके अलावा और भी मेजर्स हैं जो थाईलैंड फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेट्स को कहा गया कि आप स्टेयर्स का इस्तेमाल कीजिए, आप एलिवेटर से मत जाइए। अगेन एनर्जी रिडक्शन, एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम हो, इस तरह के मेजर्स लिए गए। ये तो थाईलैंड की बात हो गई। अगर हम देखें तो श्रीलंका ने भी एक कदम उठाया है अपनी एनर्जी क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए, जिसमें श्रीलंका ने वेंसडे का ऑफ डिक्लेयर कर दिया है। जो 5 डेज वर्क वीक हुआ करता था अब उसमें 4 दिन ही ऑफिस जाना है, पर ये सबके लिए नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये नियम अपना अप्लाई हो रहा है एंड यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में भी 4 डेज का वर्क वीक कर दिया है। इसके अलावा और भी दूसरे इनिशिएटिव्स जो कंट्रीज अपना रही हैं वो वर्क फ्रॉम होम है। श्रीलंका में प्राइवेट कंपनीज को ऐसा नहीं मिल रहा है एडवांटेज। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि अरे वाह, वेडनेसडे ऑफ कर दिया, कितनी अच्छी बात है। स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड श्रीलंका इज पुशिंग कि प्राइवेट सेक्टर भी इसे फॉलो कर ले। नेक्स्ट जो है जापान, अगेन एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें ये अपने ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि 254 डेज तक जापान को सरवाइव करवा सकते हैं। तो ये भी अपने ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज एनर्जी क्राइसिस इज इम्पैक्टिंग एवरीवन। इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे 1 पॉट रेसिपीज या फिर इंडक्शन कुकिंग कैसे करना है, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कैसे करना है कुकिंग के लिए, वो सबसे कंटेंट फ्लड हो चुका है। यहाँ पर एलपीजीज के साथ साथ दूसरे तरीकों से भी आप खाना बनाएंगे, इस तरह की कुकिंग के लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। बेसिकली किचन जो है वो हाइब्रिड हो चुके हैं, जिसमें इंडक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर फ्रायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 पॉट रेसिपीज शेयर की जा रही हैं कि कैसे आप कम एनर्जी में अपना खाना बना सकते हैं। तो इस तरह का माहौल है, बट दिस इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन जो इंडिया अपना रहा है। दिस इज द थिंग जो हम कर रहे हैं, बट इसके साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आप एलपीजी से, स्पेशली कमर्शियल यूजर्स को बोला गया है कि आप एलपीजी से शिफ्ट कर सकते हैं अगर पीएनजी की तरफ, तो आप कर लीजिए, ये सही मौका है। गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स इट। अब ये पीएनजी क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। तो पीएनजी जो है वो स्टैंड करता है फॉर पाइप्ड नेचुरल गैस। ये जो पाइप्ड नेचुरल गैस है ये मीथेन है। आपका जो एलपीजी है वो क्या है, वो सिलेंडर के फॉर्म में आता है, आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो। ये जो एलपीजी है इसको प्रोपेन ब्यूटेन से बना है ये, ठीक है, और इसको लिक्विड फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो पीएनजी है विच इज पाइप्ड नेचुरल गैस, ये मीथेन है। और ये कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये पाइप्स के थ्रू आपके घरों तक पहुंचता है। मतलब एक प्रोड्यूसर होगा और वो पाइप्स के थ्रू आपके घरों तक इसका डिलीवरी होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पोर्टेबल नहीं है और ये सारे शहरों में अवेलेबल नहीं है। तो एलपीजी और पीएनजी में सरकार कह रही है कि आप अगर ऐसे शहर में हैं जहां पर पीएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है तो आप पीएनजी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं एंड सरकार इसके लिए जो भी प्रोसेस है उसे आसान कर देगी, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा कर रही है गवर्नमेंट। एलपीजी और पीएनजी का डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। एलपीजी प्रोपेन एंड ब्यूटेन का कंसिस्ट करता है, ऑन द अदर हैंड पीएनजी जो है वो मीथेन है। मीथेन हवा से हल्का होता है, तो अगर मीथेन लीक भी होता है तो वो ऊपर चला जाता है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो आग वाग लगने का रिस्क कम रहता है। ऑन द अदर हैंड एलपीजी में आग वाग लगने का रिस्क लीकेज पे ज्यादा रहता है। इसको गैस के फॉर्म में आपके पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है लो प्रेशर में। और यहाँ पर बस एक इशू है कि ये पोर्टेबल नहीं है। पीएनजी जो है वो पोर्टेबल नहीं होता है, एलपीजी पोर्टेबल होता है और सारे शहरों में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर पीएनजी की तरफ स्विच करने को बोला जा रहा है। बट बात एक और सवाल की है, जो ये है कि हमारे देश में हम एलपीजी का शॉर्टेज देख रहे हैं, बट हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का शॉर्टेज क्यों नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या किया हमने कि हम वो शॉर्टेज मैनेज कर रहे हैं बट एलपीजी का शॉर्टेज हमें बहुत ही एविडेंटली, प्रोमिनेंटली दिख रहा है। उसका रीजन है कि हम पेट्रोल और डीजल को
कैसे मैनेज करते हैं। देखो, एलपीजी की बात कर लो या पेट्रोल और डीजल की बात कर लो, दोनों क्रूड ऑयल से ही आते हैं। पर पेट्रोल और डीजल को लेकर हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं, यानी कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा कर लेते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास रिजर्व्स हैं, स्टोरेज है एंड डाइवर्सिफिकेशन भी है, यानी कि हमारा जो पेट्रोल है या फिर जो फ्यूल है वो एक ही जगह से नहीं आ रहा है, दूसरी कंट्रीज से भी आ रहा है, जैसे रशिया। ऐसी बात भी की जा रही थी कि इस पूरे वॉर में जो यूएस, इजराइल, ईरान के बीच में है, इस पूरे वॉर में विनर इज रशिया, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन भी हम करते हैं। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल हमारा सॉर्टेड है। बट एलपीजी में इशू ये है कि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है। बेसिकली जो इसमें एडवांटेज थे वो यहाँ पर इश्यूज बन गए हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज का इशू है एंड हमारी डिपेंडेंसी कुछ कंट्रीज पर है, हम एलपीजी के लिए डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर एलपीजी शॉर्टेज हमें दिख रहा है। हमारे रिजर्व्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं इसके, दैट इज़ द इशू। हमारे रिजर्व पेट्रोल के कुछ 45 डेज 50 डेज तक हमारा काम चला सकते हैं, बट एलपीजी में ये इशू है ना। अगर मैं ओवरऑल मेजर्स की बात करूं कि हमारी गवर्नमेंट ने इस एनर्जी क्राइसिस या एलपीजी शॉर्टेज से डील करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो उसमें है कि अब हम डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, यूएसए हो गया। ऑल्टरनेटिव किचन इक्विपमेंट्स जैसे कि इंडक्शन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर्स, उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि कैरोसिन, उसे भी अवेलेबल कराया जा रहा है। एंड हमें बोला जा रहा है कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फेयर को प्रायोरिटाइज कर रखा है एलपीजी के लिए, सिमिलरली हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटाइज कर रखा है। वैसे ही वी ऑल्सो नीड टू प्रायोरिटाइज कि हमारी एनर्जी, हमारा जो एलपीजी का इस्तेमाल है वो हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आप चैनल से जुड़ भी सकते हैं, जहां पर हम एकदम बेसिक से बिगिनर लेवल से आपको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।